नमस्कार, मैं उदय और आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। देहरादून में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा समेत 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिससे दिल्ली से देहरादून जाने में महज 6 घंटे की बजाय 2.5 घंटे लगेंगे। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से कनेक्टिविटी के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। ग्वालियर गलियारे में 500 मीटर के अंतराल पर वर्षा जल संचयन और 400 मीटर से अधिक वाटर रिचार्ज पॉइंट की व्यवस्था भी होगी। इसके साथ ही हरगोवा, सहारनपुर से लेकर भद्रावाद, हरिद्वार को जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट परियोजना का निर्माण लगभग 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। वहीं देहरादून में पीएम मोदी ने अपना संबोधन गढ़वाली से शुरू किया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से दशकों तक जो सरकार में रहे, उनकी नीति और रणनीति में पहाड़ में रह रहे लोगों की भलाई के लिए कोई विजन नहीं था। उनका एक ही लक्ष्य था, अपनी तिजोरी भरना, अपना घर भरना। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल समाज में किसी खास धर्म, जाति या अपने इलाके की तरफ ध्यान देते हैं, उसमें उन्हें वोट बैंक नजर आता है। इन दलों ने एक और तरीका अपनाया है, जनता को मजबूत नहीं होने देना। वे चाहते हैं कि जनता हमेशा मजबूर बनी रहे। पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल पहले मैंने जो कहा था उसको याद करने की ताकत राजनेताओं में जरा कम होती है, मुझ में है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि उत्तराखंड का प्राणी और जवानी उत्तराखंड के काम आनी है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उत्तराखंड का सभी दाना सयाणों, दीदी भूलियों, चच्ची बोड़ियां और भाई बहनों, आप सबू थे म्यारू प्रणाम। मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। मैं आप लोगों थे सेवा लगन छू, आप स्वीकार करा। सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के सुरक्षित हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है। आपके आशीष से ही संवरता तरुण प्रदेश है। सीएम धामी ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमारा देश नरेंद्र मोदी के अथक परिश्रम और कुशल नेतृत्व में विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। बाबा केदारनाथ, भगवान बद्री, विशाल और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमेशा बना रहे, जिससे आपके नेतृत्व में भारत नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहे।
देहरादून 2100। आज देश का बच्चा बच्चा आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से भली भांति परिचित है। कोरोना काल में जहां एक ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की गरीब जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से करोड़ों लोगों को 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया, वहीं आयुष्मान भारत योजना ने देश के नागरिकों को यह भरोसा दिलाया कि बीमार होने पर उन्हें निःशुल्क उपचार मिल पाएगा। विकास का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई योजनाओं से लाभ न मिला हो। आपकी व्यापक सोच रही है। यह नमामि गंगा, स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, इंद्रधनुष योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं से प्रदर्शित होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्षों से अनिर्णित मामले जैसे 3 तलाक, जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन आदि का दक्षता एवं कौशल से हल निकाला गया है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। राज्य के विकास में उसके आधारभूत ढांचे का अहम योगदान रहता है और परिवहन तंत्र की मजबूती आधारभूत ढांचे की आधारशिला है। इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सड़क, रेल और हवाई यातायात को मजबूती से विस्तार देने का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में राज्य के परिवहन तंत्र के विकास के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को नए कलेवर में ढालने का काम पूरे जोरों पर है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF में लगने वाले वैट को 20% से घटाकर 2% कर दिया है। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में नए टर्मिनल का लोकार्पण किया गया है। एयरपोर्ट का क्षेत्रफल विस्तार करते हुए इसे 40,000 स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 3 लाख स्क्वायर फीट कर दिया है। राज्य में हेली सेवाओं की बढ़ोतरी करते हुए देहरादून श्रीनगर, देहरादून पिथौरागढ़, पंतनगर पिथौरागढ़ जैसे कई नए हवाई मार्गों पर हेली सेवा की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से 4 धाम रेल प्रोजेक्ट का काम शुरू होने वाला है। 327 किलोमीटर लंबे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद देश विदेश के तीर्थ यात्रियों को उत्तराखंड में स्थित 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की सुरक्षित, तेज और आरामदायक रेल यात्रा मुहैया कराई जा सकेगी। साथ ही दिल्ली रामनगर कॉर्बेट इको ट्रेन को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, जिसका काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। रुड़की देवबंद रेल का कार्य भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। टनकपुर, बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेलवे लाइन के सर्वे की भी स्वीकृति दी गई है। हरिद्वार देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण का काम 2 चरणों में जल्द ही पूरा किया जाएगा। सड़क परिवहन के क्षेत्र में 4 धाम ऑलवेदर रोड परियोजना का काम भी पूरे जोरों पर है। इसके तहत 4 धामों के साथ साथ टनकपुर पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली लगभग 900 किलोमीटर लंबी सड़क को हर तरह के मौसम के अनुकूल बनाने के अलावा उनके चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार व रुद्रपुर में ट्रैफिक की समस्या के निवारण हेतु आउटर रिंग रोड का निर्माण करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री धामी ने की है। साल 2025 तक उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तेजी से आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ पर। सूचना एवं लोक जनसंपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। चलिए खबरों का रुख करते हैं। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड चुनाव प्रभारी मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी भी मौजूद रहे। मुलाकात में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई।
विजय संकनाथ यात्रा के तहत आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया द्वार हाट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। दिनेश मोहनिया ने द्वार हाट में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ पैदल यात्रा निकाली गई। उन्होंने कहा कि 5 साल खराब करने वाले नेताओं को सजा मिलनी चाहिए। जो नेता वोट मांगने आए उससे 5 साल का हिसाब जरूर लें। जिस विधायक का काम ठीक हो उसे ही वोट दें। रुड़की नगर निगम में चल रहे भ्रष्टाचार और अमर्यादित आचरण पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेसी नेताओं ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर भाजपा के नेता लड़ रहे हैं और भाजपा के सांसद और विधायक गायब हैं, वह निश्चित रूप से जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि रुड़की मेयर गौरव गोयल से इस्तीफे की मांग भी की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हंसराज सचदेवा ने कहा कि भाजपा समर्थित माफिया और भ्रष्टाचारियों को चपेट में पूरा शहर आ चुका है। भाजपा को सत्ता से बाहर करके ही दम लिया जाएगा। जनता का पैसा इस तरह से खराब किया जा रहा है। यूपी की सड़कें भी खराब हो चुकी हैं। एमएनए एसएमए का इतना बड़ा उन्होंने बताया कि वो सस्पेंड भी हो गए, उसके बावजूद भी जनता के पैसे का इस तरह से खराबी की जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने पीएम मोदी के उत्तराखंड आगमन का विरोध किया। संगठन ने नारेबाजी कर मार्च निकाला, मगर करणपुर चौक पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के बड़े दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर विभाग के खिलाफ पुतला दहन किया। पिथौरागढ़ के डीडी हाट में विरोध प्रदर्शन करते हुए गैस सिलेंडर के दामों को कम करने की मांग की है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आवाज़ नहीं चलेगी। रुद्रपुर में चलती ट्रेन के पास सेल्फी लेना 2 युवकों को भारी पड़ गया। चलती ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की कटकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की पहचान अल्मोड़ा जनपद निवासी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। हरिद्वार के नजीबाबाद डिपो की रोडवेज बस श्यामपुरा के पास हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलटने से 2 यात्री घायल हुए हैं, जिनका तत्काल इलाज किया गया। बताया गया है कि बस की स्टीयरिंग फेल हो जाने से यह हादसा हुआ है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों की मदद से बस को साइड से लगाते हुए यातायात सुचारू कराया। खटीमा के सीमांत गांवों के सैकड़ों परिवारों का जनजीवन डैम से लगातार बढ़ रहे जलभराव के कारण अस्त व्यस्त हो गया है। लगभग 60 सालों से लोग खेती बाड़ी कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, मगर हर साल डैम में पानी भरने के चलते ग्रामीणों के मकान से लेकर फसलों तक सभी चीजें प्रभावित होती हैं, जिसके चलते ग्रामीण भुखमरी के कगार पर आ जाते हैं। डैम के जलभराव से मगरमच्छ जैसे खतरनाक जलीय जीवों से भी खतरा बना रहता है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने पीड़ितों से मिलकर उन्हें मदद का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने भुवन कापड़ी के माध्यम से जलभराव कम करने की गुहार लगाई है। यहाँ जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में, जो भी है, उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है, नहाने धोने में।
हमारे बच्चों का दिक्कत तो बहुत है, बेचारे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं इस समय, और जब नाव रहेगी तभी जा पाएंगे, नहीं नाव नहीं रह रही तो जा भी नहीं पा रहे हैं। बच्ची एक हमारे अगले साल एक गिर के बेचारी मर भी गई। इस टाइम में देखो पूरे घर के चारों तरफ पानी पानी हो गया है। अभी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अभी पता नहीं मगरमच्छ भी न्यूज़ पकड़ के भेजे थे, वीडियो हमारे पास है, वीडियो भी हमारे पास पड़ी है। इस टाइम भी वो मगरमच्छ को ले हम सूखी नहर में छोड़ के आए थे। हमारा ये कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार रहेगी तो कोई ऐसा ठोस तरीका निकाला जाए जिससे कि प्रतिवर्ष उन्हें जल भराव में न रहना पड़े। हरिद्वार के एक मकान में बुजुर्ग दंपत्ति को बाइक सवार चोरों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। जहां घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सितारगंज के सिख समाज के लोगों ने एसडीएम तुषार सैनी से मुलाकात कर गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब की प्रबंधक कमेटी पर लगे धांधली के आरोपों की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। बता दें कि सितारगंज के एक युवक हरविंदर सिंह ने प्रबंधक कमेटी पर धांधली के आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से मामले की जांच की है। डीएम ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच के आदेश दिए थे, जिसमें एसडीएम सितारगंज को भी जांच टीम का सदस्य बनाया गया है। और इस विषय में मैंने डीएम उधम सिंह नगर को जांच के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। तो उस सिलसिले में हम एसडीएम साहब से मिलने आए थे कि इस मामले की जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो सिर्फ संतों तक उसका जो सच्चाई वो सामने आनी चाहिए। उसी के संबंध में जो है हमारी जांच चल रही है और इस हफ्ते हम जांच खत्म करके जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट जो है प्रेषित कर देंगे। सामने ही वो लोग आए थे तो उनको मैंने जो है वो निश्चिंत किया है कि जो जांच होगी वो उनके निष्पक्ष रूप से होगी। कोरोना काल के 2 साल बाद कोटाबाग में बीडीसी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला ब्लॉक स्तर के अधिकारी नहीं पहुंचे। इधर अधिकारियों के नहीं पहुंचने से बीडीसी संगठन और ग्राम प्रधान